हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम देखेंगे ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसका नाम एंग्लो सैक्सन पीरियड कब पड़ा, कैसे पड़ा, ये आज हम देखेंगे। दोस्तों, ये जो समय है ये है 450 to 1066 और ये स्केचिंग जो हमने किया है ये स्केचिंग संदीप सर के द्वारा किया गया था, जो हमने ये पूरा बनाया है। दोस्तों, ये है हमारा डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। इन चारों को मिला के इसको स्कैंडिनेविया कहा जाता है। इन चारों को स्कैंडिनेविया के नाम से जाना जाता है। इसको नॉर्स भी बोलते हैं, ये इसका एडजेक्टिव है, इसको नॉर्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये इंग्लैंड है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस। इंग्लैंड देखना हमको है कि इंग्लैंड में ये एंग्लो सैक्सन जो है ये क्यों पड़ा, एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो दोस्तों, ये इंग्लैंड का जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है वो यहाँ जर्मनी में ट्यूटोनिया नामक स्थान पे ये एंगल, सक्सन और जूट ये 3 ट्राइब्स रहती थी जर्मनी में। ये आती हैं इंग्लैंड, ये नियर अबाउट 410 to 450 तक ये आ जाती हैं यहाँ पे। 410 से आना शुरू करती हैं और 450 तक आ जाती हैं ये इंग्लैंड में। तो इन्हीं के नाम पे ये एंग्लो सैक्सन पड़ा है। दोस्तों, इनके यहाँ इंग्लैंड आने से पहले इसका नाम इंग्लैंड नहीं था, इसका नाम था, इंग्लैंड का नाम जब ये जातियाँ यहाँ पे इंग्लैंड में गई तो इसका नाम था ब्रिटेन। और ब्रिटेन क्यों था, ये वहाँ पे एक ब्रिटानिया नामक जाति रहती थी, ये उसी के नाम पे इसका नाम था ब्रिटेन। अब देखते हैं हम कि ये एंगल, सक्सन, जूट ये जब आती हैं इंग्लैंड में तो तब यहाँ किसका शासन था। तो दोस्तों, तब यहाँ इटली का शासन था, रोम का। तो इटली की राजधानी जैसे जानते ही आप रोम है। तो रोम का शासक ये जूलियस सीजर था। तो इसने 55 BC में इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। इंग्लैंड को हमने यहाँ से यहाँ स्केच कर दिया है क्योंकि यहाँ तक जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए समझाने के लिए हम यहाँ पे ला दिए हैं, इसको इंडिकेट कर दिए हैं। तो ये 55 BC में यहाँ पे अटैक करता है इंग्लैंड में और उसके बाद फिर 54 BC में करता है, लेकिन ये नहीं जीत पाता है जूलियस सीजर। उसके बाद फिर ये क्लाडियस, ये भी रोम का है, तो ये 43 AD में अटैक करता है और फिर 55 AD से शासन करने लगता है। ये मतलब जीत जाता है और 55 AD से शासन करने लगता है और रोम का शासन 55 AD से लेके 450 AD तक इंग्लैंड पर रहता है। ये एंगल और ये यहाँ की जो जर्मनी की ट्राइब हैं, इनके आने से पहले इंग्लैंड में रोम का शासन था, रोमवासी वहाँ पे शासन करते थे। अब देखते हैं ये एंगल और सैक्सन, ये 2 जातियाँ ही यहाँ पे मुख्य रूप से अपना आधिपत्य जमा पाती हैं। तो ये सैक्सन वर्ड जो है वो सिएक्स से बना है, जिसका मतलब होता है कि छोटी तलवार। और ये सैक्सन लोगों को हुकमैन और स्वॉर्डमैन कहा जाता था क्योंकि ये मछली भी पकड़ते थे और बहुत मारधाड़ भी करते थे, मारपीट करते थे, तो इसलिए इनको स्वॉर्डमैन भी कहा जाता था। वैसे इनका जो सैक्सन बना है वो सिएक्स से बना है, जिसका मतलब होता ही है कि छोटी तलवार या फिर स्वॉर्डमैन। तो दोस्तों, ये एंगल, सैक्सन और जूट ये ट्राइब्स जब आती हैं यहाँ पे इंग्लैंड में, तो ये जो एंगल लोग थे ये अपने घर को एंग्लो लैंड बोलते थे और इसके बाद ये इसको एंगल लैंड बोलने लगे और फिर बाद में इसको परिवर्तित करके इंग्लैंड हो गया। तो इस तरह से इसका नाम इंग्लैंड पड़ा। और ये एंग्लो सैक्सन
जो पीरियड पड़ा है वो एंगल और सेक्शन, इन्हीं दो जातियों के नाम पर पड़ा एंग्लो सैक्सन पीरियड, क्योंकि यही दो जातियां जो हैं वो मुख्य रूप से हावी रही और जूट जो है ये इसका कोई विशेष वो नहीं मिलता है, तो इन्हीं दोनों जातियों के नाम पर इसका नाम एंग्लो सैक्सन पीरियड पड़ा। और एंग्लो सैक्सन पीरियड को नेशनल सेंस में यूज किया है, एंग्लो सैक्सन को कैमडन ने, इनकी जो फर्स्ट बुक है, इनका फर्स्ट वर्क है वह है ब्रिटानिया, तो इन्होंने इसमें यूज किया है एंग्लो सैक्सन को नेशनल सेंस में। तो दोस्तों देखिए, ये इस डायग्राम के हेल्प से आप इसको समझ जाएंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड को कब से शुरू हुआ और कैसे इसका नाम पड़ा एंग्लो सैक्सन पीरियड, और इंग्लैंड का नाम कैसे पड़ा, ये सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।